आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में बसंत पंचमी कब है, कब सरस्वती माता का पूजन किया जाएगा, पूजन का क्या समय होगा, शुभ मुहूर्त का समय क्या होगा। तो जानेंगे व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन से ही बसंत पंचमी का आगमन माना जाता है और बसंत पंचमी के दिन ही जो कि विद्या की अधिष्ठात्री देवी वाग देवी माता सरस्वती का इस दिन को जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन माता सरस्वती का पूजन किया जाता है तथा कामदेव और रति का पूजन किया जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और विद्यार्थियों को जो कि विद्या लाभ की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन इस दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार माता सरस्वती का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे माता सरस्वती अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार दोपहर 2:43 और पंचमी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को दोपहर 12:11 पे पंचमी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार जो कि 14 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन माता सरस्वती का पूजन किया जाएगा। 14 फरवरी को माता सरस्वती के पूजन के लिए जो समय है वह समय जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 6:35 से सुबह 9:23 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 10:47 से दोपहर 12:11 तक होगा। तो इन शुभ मुहूर्तों में जो कि माता की अगर आप स्थापना करते हैं तो स्थापना करके आप पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। विशेष करके जो कि सुबह के समय में ही माता का पूजन संपन्न कर लेना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन 14 फरवरी को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:33 और सूर्यास्त शाम 5:50। राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 12:12 से दोपहर 1:37 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र होगा इस दिन सुबह 10:43 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग जो कि शुभ योग शाम 7:59 तक होगा। उसके बाद शुक्ल योग होगा। बसंत पंचमी तिथि के दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 10:43 से अगले दिन सुबह 7 बजे तक होगा। 14 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह 5:18 से सुबह 6:09 तक होगा। बसंत पंचमी जिसे कि अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, इस दिन विद्या ग्रहण के लिए बड़ा ही अच्छा दिन माना जाता है। या इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करे तो यह अनंत फलदायी माना गया है। इसमें कोई भी मुहूर्त का जरूरी नहीं है क्योंकि इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन पूजन के लिए जो कि पूरे विधि विधान के साथ माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन माता सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करके सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद कलश देवता का पूजन करके सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर कामदेव और रति का पूजन करना चाहिए। बसंत पंचमी तिथि के दिन कामदेव और रति का पूजन किया जाता है। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है तथा जीवन में समृद्धि आती है। तो इस दिन कामदेव और रति का भी पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर माता सरस्वती का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। माता सरस्वती को इस दिन जो कि पीला वस्तु विशेष प्रकार से अर्पित करे, जल पुष्प अक्षत धूप दीप आदि से इनका पूजन करे। नैवेद्य में पीले वस्तु का भोग लगाए। जो भी ऋतु फल मिले उसको माता सरस्वती को भोग लगाए। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ अर्पित करें। इस दिन माता को जो कि अबीर गुलाल आदि अर्पित करनी चाहिए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। इसके बाद फिर माता सरस्वती का कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दिन पुरुषोक्त श्री सूक्त आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। माघ का महीना जो कि भगवान श्री कृष्ण का मास
मास माना जाता है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो इस दौरान गंगा नदी आदि में स्नान करें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। इससे माता सरस्वती अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अपना कृपा प्रदान करती हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।